श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सद्गुरुदेव चरण कमल रज प्राप्तिर्हेतु बारंबार नमामि नमामि नमामि। हे भगवान के प्रियजनों, हम पुनः आपका एक बार हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं और आपके श्री चरण कमलों में बारंबार प्रणाम सादर जय सिया राम। आज का दिन हमारे लिए बहुत विशेष है, क्योंकि आज हम जहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ हैं, वो बहुत विचित्र और बहुत दिव्य स्थान है। अलौकिक महिमा लिए हुए ये स्थान है। उस स्थान का नाम है माँ गंगोत्री धाम। तो यहाँ के विषय में चर्चा कुछ हो जाए। माँ गंगा कहाँ से आई हैं, कैसे आए हैं, ये सब व्यास भगवान सब वक्ता लोग बताते ही रहते हैं। संक्षेप में आपसे हम कह दें इतना ही कि माँ गंगा केवल और केवल धरातल पर आई हैं तो हम आप सभी प्राणियों का उद्धार करने मात्र ही आई हैं। परहित ही उन्होंने ये अपना स्वरूप धारण किया है और कोई उनका उद्देश्य नहीं है। सबके पापों को नष्ट करने के लिए ही माँ गंगा ने ऐसा दिव्य रूप धारण किया। और माँ करुणामयी है, करुणामूर्ति हैं। क्यों? क्योंकि ये करुणा के देव से निकली हैं। करुणा के देव कौन है? महादेव, करुणा अवतारम। उनकी जटाओं से इनका उद्गम स्थान हुआ। भागीरथ जी ने तपस्या किया, गंगा मैया पर आई, कहा हम वेग नहीं रोक सकते हैं, हमारा वेग कोई रोक नहीं पाएगा, पृथ्वी भी फट जाएगी, हम रसातल में चले जाएंगे। हे भागीरथ, तुम कोई उपाय करो जिससे कि हम गंगा अर्थात मैं इस पृथ्वी तल पर आऊँ। तो उन्होंने कहा, जाकर के भागीरथ ने तपस्या किया भोलेनाथ की बहुत वर्षों, हजारों वर्षों के बाद तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ दर्शन दिया। जब भोलेनाथ ने दर्शन दिया तो भोलेनाथ ने कहा, भागीरथ हम बहुत प्रसन्न हैं, क्या चाहते हो मांगो, जो चाहो वो हम देंगे। उन्होंने कहा, भगवान हम कुछ नहीं चाहते। और हाँ, एक बात और बता दें विशेष कि गंगा मैया को स्वर्ग से लाने के लिए तपस्या जो की थी भागीरथ ने ब्रह्म कुमंडल से लाने के लिए, वो केवल इसीलिए कि उनके पूर्वज 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे गंगा सागर में। और वहाँ गंगा मैया जब गई हैं तो पुनः जैसे स्पष्ट हुआ है, पुनः जीवित हो गए। इसीलिए गंगा मैया का अवतरण भागीरथ ने किया है इस पृथ्वी तल पर। हाँ, तो माँ गंगा ने कहा कि हम धरातल पर चली आएंगी तो मेरा वेग कोई सह नहीं पाएगा, हम पाताल में सीधे चली जाएंगी, इतना वेग है हमारा। तब वहाँ पर तपस्या करके भोलेनाथ को प्रकट किया। भोलेनाथ प्रसन्न हुए और कहा, वर मांगो। भागीरथ ने कहा कि भगवान हम कुछ नहीं चाहते, बस इतना ही चाहते हैं कि हम कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए सबका। कहा, उद्धार करने के लिए हम आपको वचनबद्ध हैं, बताओ। भोलेनाथ ने कहा, क्या चाहिए? कहा कि गंगा मैया का वेग आप रोक लीजिए और उनकी धारा पृथ्वी तल पर बहा दीजिए, जिससे कि हमारे पूर्वज का उद्धार हो जाए, बस वो पवित्र हो जाएं और वो दिव्य धाम में चले जाएं, वैकुंठ चले जाएं, गोलोक चले जाएं। यही आपसे प्रार्थना है। इतना सुनते ही महादेव की आंखों में आंसू आ गए। कहा, भागीरथ तुमने जो कहा है, जो मांगा है, ये ऐसा मांग है जो परहित के लिए मांगा गया वरदान है। आप धन्य है भागीरथ, आपके पूर्वज की तपस्याएं आपको साधु बना दिया है। आप धन्य हैं। आपके जैसा इस पृथ्वी तल पर माँ गंगा का पूजने वाला, माँ गंगा का आदर सत्कार करने वाला शायद कोई होगा, क्योंकि जो जिसका महत्व जानता है वह उसको उतनी ही आदर सत्कार और सम्मान देता है, प्रेम करता है। भोलेनाथ जी ने वरदान देके अंतर्ध्यान हुए और अपने धाम को गए। और माँ गंगा जब आई, प्रार्थना पुनः जाकर के किया भागीरथ ने, तो माँ गंगा आई और जाकर के शिव जी ने जब जटा खोला, उसी जटा में समा गई माँ गंगा
और वहाँ से एक पतली धारा माँ गंगा की शिव जी की जटा से निकली है, जो यहीं से प्रकट हुई है गंगोत्री से। गंगोत्री का अर्थ होता है गंगा अवतरी, यहीं पर गंगा जी का अवतरण हुआ है, इसीलिए प्रथम इनका स्थान है माँ गंगा का प्रकट होने का। इसलिए यहाँ पर पहुँच जाना अपने आप में शिव जी के लोक में पहुँच जाना है। तो ये गंगा मैया का प्रभाव है, दिव्य छटा है, दिव्य उनकी निराली महिमा है। तब गंगा मैया जब पृथ्वी तल पर आई तो भागीरथ आगे आगे चल रहे थे, पीछे पीछे गंगा मैया। कुछ दूर पर चलने पर जानवी ऋषि का आश्रम था, संक्षेप में बता रहे हैं एकदम। उनका आश्रम था। गंगा मैया बेग से जा रहे थे, उनका आश्रम बह गया और पीछे भागीरथ देखे नहीं तो, और वो जान रहे थे कि गंगा मैया हमारे पीछे पीछे चल रही भागीरथ। लेकिन जैसे ही आश्रम बहा जानवी ऋषि का, जानवी ऋषि जी ने तुरंत उसको गंगा मैया का पान कर लिया और गंगा मैया पूरा पी गए, कुछ बचा नहीं, एक बूंद भी नहीं बचा, पीछे कोई नहीं बचा भागीरथ की। तब जब देखा कि हम गंगा मैया नहीं हैं, तब पुनः प्रार्थना किया जानवी ऋषि से। जानवी जी ने अपने हृदय से, अपने नेत्रों से, कोई कहते हैं अपने नेत्र, अपने मुख से प्रकट किया, कोई कहते हैं अपने नेत्रों से प्रकट किया, कोई कहते हैं जांघों से प्रकट किया, जो जिसकी अपनी अपनी कल भेद कथाएं हैं। जैसा भी प्रकट किया, हमें लगता है कुछ संतों से सुना है कि जानू यानी जंघाओं से प्रकट किया है माँ गंगा को, इसलिए उनका एक नाम पड़ गया जानवी। क्यों? वो जानवी ऋषि की जंघाओं से प्रकट हुई। जान ऋषि थे, जान, और उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई तो उनका नाम पड़ गया जानवी। तो वहाँ से पुनः गंगा मैया आगे बढ़ी हैं और गंगा मैया आगे चलते चलते जा कर के गंगा सागर में उनके पूर्वजों को भागीरथ के तारा उद्धार किया और पुनः जाके गंगा सागर में मिल गई। ये संक्षेप माँ गंगा का महिमा था। यहाँ आकर के माँ गंगा का महिमा न बताएं तो अपने आप में एक उनका अपमान करना है। इन्हीं वाणी के साथ हम आप इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और आइए 1 से 10 सेकंड 15 सेकंड भगवान नाम संकीर्तन कर लें, उसके बाद वाणी को विराम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले महेश्वराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जय सिया राम, प्रणाम।